नमस्कार सभी को। मैं संजय चौधरी ज्योग्राफी एकेडमी जयपुर में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और आरएस प्री में सफल हुए विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मुख्य अपन कहें प्रीलिम्स के बाद जो अपनी परीक्षा होती है वो होती है आरएस मेंस। और मेंस में सबसे मेन होता है कि आपका लिखने का तरीका, कि आप किस तरीके से मेंस में लिख रहे हैं, कौन सी टेक्निक आप अपना रहे हैं। क्योंकि बहुत सारा लिख देना ये कोई उचित नहीं है। भाई मेन तो है कि आप लिख किस तरीके से रहे हैं, तो उसी चीज को अपन देख रहे हैं। भाई अपना लिखने का तरीका एक ऐसा हो कि अपने नंबर नहीं कटे और कंप्लीट रूप से अपने नंबर आ सके। तो एक बार आप इसको समझना, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो मैं कह रहा हूं यदि आप इस चीज को समझ लेंगे तो मेरे को नहीं लगता फिर आरएस मेंस में कोई नंबर आपका कटेगा। एक बार देखें, इस टेक्निक को आप अपनाएं। यहां से जब आप देखते हैं तो लिखने का जो एक सही तरीका है, जैसे मैंने कहा कोई भी अपना कोई भी एक टॉपिक में से प्रश्न आ रहा है अपने, आप देखें कोई भी एक टॉपिक है, आपने देखा एक टॉपिक, और टॉपिक जैसे उन्होंने रख दिया, कोई भी प्रश्न आपने देखा नदियों को लेके प्रश्न है, यानी नदियां और नदियां से संबंधित कोई प्रश्न आता है, नदियों से संबंधित। जैसे कोई भी नदी आपको दे दी, अपने कहा गंगा नदी दे दी, चंबल नदी दे दी, यमुना नदी दे दी, ब्रह्मपुत्र नदी दे दी, कोई भी एक नदी आपको दी हुई है। अब उस नदी को आपको किस तरीके से लिखना है। जब आपने प्रीलिम्स पढ़ा तो बातें अलग थी, अब आप मेंस पढ़ रहे हैं तो बातें अलग हैं। अब नदियों में ध्यान रखना, सबसे पहले आपको किस तरीके से लिखना शुरू करना है। सबसे पहले तो उस नदी का ध्यान देना, उद्गम, उस नदी का उद्गम कहां से हो रहा है। अच्छा, उद्गम में ध्यान रखने कुछ भी हो सकता है। उद्गम में जैसे अपन ने कहा कोई पर्वत हो सकता है, कोई पठार हो सकता है, कोई ग्लेशियर हो सकता है, या उसके बाद कहीं कोई झील हो सकती है। तो सबसे पहले तो उस नदी का उद्गम, कि उस नदी का उद्गम कहां से हो रहा है, सबसे मेन बात तो ये है। फिर उसके बाद आप उद्गम के बाद उस नदी का सेकंड पॉइंट आप लेंगे बहाव क्षेत्र। उद्गम के बाद ध्यान रखना उसका बहाव क्षेत्र कहां कहां है। और बहाव क्षेत्र अपन ने कहा या तो कोई राज्यों में हो सकता है, या अपन ने कहा उसका बहाव क्षेत्र कोई देशों में हो सकता है। भाई कोई राज्यों में भाव क्षेत्र हो सकता है, देशों में भाव क्षेत्र हो सकता है। और इसी भाव क्षेत्र में ध्यान रखना, इसी भाव क्षेत्र में फिर उस नदी का भाव क्षेत्र जब वो जाती है तो या तो अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी। भाई या तो वो अरब सागर की हो सकती या बंगाल की खाड़ी की हो सकती, भारतीय नदियां यदि देखें। और फिर उसके बाद तो अपन कहें कोई महासागर हो सकता है, कोई सागर हो सकता है। भाई यहाँ इसके अलावा अपन देखें तो कोई महासागर हो सकता है, या फिर वो नदी किसी सागर में जल ले जा सकती है, या फिर किसी झील में भी जल ले जा सकती है। तो इस तरीके से उस नदी का हो गया बहाव क्षेत्र। और इसी बहाव क्षेत्र में एक पॉइंट आपको और भी ध्यान रखना है कि वो नदी, ध्यान रखें, या तो डेल्टा बनाएगी या फिर वो नदी एस्चुरी बनाएगी। या तो उसके डेल्टा के बारे में लिखे या उसके एस्चुरी के बारे में लिखे। फिर उसके बाद जो इसका थर्ड पॉइंट आता है, और इसके बाद जो अगला पॉइंट आप लिखेंगे, उस नदी पर स्थित कोई बांध। भाई उस नदी पर कोई भी बांध हो सकता है तो उस बांध का नाम लिखें। वो बांध किस राज्य में, किस देश में, आप ये लिखें। हो सकता है उस बांध की कोई विशेषता हो तो आप उस विशेषता को भी लिखें। और बांध के अलावा ध्यान देना उस पर कोई परियोजना हो सकती है, परियोजना। अच्छा, परियोजना की बात करें तो एक नदी पर ध्यान रखें 3 प्रकार की परियोजनाएं हो सकती हैं। और परियोजनाओं में कौन कौन सी परियोजनाएं होंगी तो आप एक बार देखें। परियोजनाओं में ध्यान देना, या तो उस नदी पर कोई सिंचाई परियोजना हो सकती है, या फिर उस नदी पर कोई जल विद्युत परियोजना हो सकती है, जल विद्युत परियोजना, या फिर दोनों ही परियोजना हो सकती हैं तो उसको नाम दे दिया जाता है बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना। उस नदी पर कोई बांध हो सकता है, उस नदी पर कोई परियोजना जिसमें हो सकता है कोई सिंचाई परियोजना हो, कोई जल विद्युत परियोजना हो,
कोई बहुउद्देशीय परियोजना हो सकती है। इसके बाद यदि देखें तो फिर ध्यान रखना, नदी में जब आगे चले तो नदी का फिर आर्थिक दृष्टि से उसका कोई महत्व हो सकता है। आर्थिक दृष्टि से ये पॉइंट आपको नोट करने हैं। जैसे मैंने बताया, पहला पॉइंट आपको नोट करना है उद्गम का, सेकंड पॉइंट आपको बहाव क्षेत्र का, थर्ड पॉइंट में ध्यान रखना बांध और परियोजना, इनको आप थर्ड पॉइंट में ही रख लें। और उसके बाद इसका जो चौथा पॉइंट है वो आप लिखेंगे आर्थिक दृष्टि से। वे आर्थिक दृष्टि से उस नदी का महत्व क्या है। फिर उसके बाद ध्यान दें, इसी क्रम में जब आप आगे चलते हैं तो नंबर 5 पे ध्यान देना, फिर आ जाता है प्रदूषण। भाई उस नदी को लेके कोई भी प्रदूषण हो सकता है। अब जो प्रदूषण होता है उसके ध्यान रखना, फिर समस्या का समाधान। भाई उस प्रदूषण को लेके क्या समाधान किया जा रहा है, और समाधान में भी ध्यान रखना फिर दो तरीके से समाधान हो सकता है। एक तो आप देखेंगे तो क्या भी सामाजिक, और एक देखेंगे तो सरकार। भाई या तो समाज द्वारा कोई कदम उठाया जाएगा या फिर सरकार द्वारा कोई कदम उठाया जाएगा, और इसके लिए फिर ध्यान रखना सामाजिक या सरकार द्वारा कोई ना कोई योजना चलाई जाएगी। तो उस नदी के लिए या उसके प्रदूषण के लिए या उस समस्या से निपटने के लिए फिर उसके लिए कोई ना कोई योजना चलेगी। तो उस नदी से संबंधित कोई ना कोई योजना हो सकती है, तो योजनाओं को लेके भी प्रश्न हो सकता है। तो इस तरीके से अपन कुछ पॉइंट के रूप में उस नदियों को लिख सकते हैं। अच्छा, इसी क्रम में यदि नदी के आगे चले तो अपन ध्यान रखना फिर मानव जीवन हो सकता है। मानव जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। फिर ध्यान रखना उस नदी के किनारे कोई औद्योगिक शहर हो सकते हैं। औद्योगिक शहर, या तो ध्यान देना कोई औद्योगिक शहर हो सकता है, या उस नदी के बहाव क्षेत्र में कोई खनिजों का उत्पादन हो सकता है। अपन का कोई प्रसिद्ध शहर हो सकता है, कोई अपन कहीं औद्योगिक शहर हो सकता है, और उस नदी के आसपास कोई खनिज का उत्पादन हो सकता है, या फिर उस नदी के किनारे कोई ध्यान देना धार्मिक स्थल हो सकता है। ये धार्मिक स्थल को लेके भी प्रश्न आते हैं। और फिर उस नदी के किनारे कोई पर्यटन स्थल हो सकता है। तो पर्यटन स्थल को भी लेके ध्यान रखें, कोई पर्यटन स्थल उस नदी के आसपास हो सकता है। तो आपने कहा 4 नंबर पे, 5 नंबर पे प्रदूषण का पॉइंट हो गया, 6 नंबर पे पर्यटन का पॉइंट हो गया, फिर अपन कहें 7 नंबर पे अपना कोई धार्मिक स्थल का कोई पॉइंट हो गया, और फिर अपन कहें 8 नंबर पे कोई मानव जीवन, और फिर इनको 9 नंबर में ले लें, कोई औद्योगिक हो गया, कोई खनिजों को लेके कोई बात हो गई। तो ये ध्यान रखना, अगर आप 8-9 पॉइंट लगभग एक नदी में याद रखते हैं तो फिर अपना काम हो जाएगा। फिर उस नदी से संबंधित यदि कोई हानियां भी हैं तो भी आप उसको लिख दें, क्योंकि ये तो सब के सब देखो तो उस नदी से होने वाले लाभ भी हैं। फिर उस नदी से होने वाली यदि कोई हानियां हैं, जैसे अपन कहें उस नदी में बाढ़ आ रही है, जैसे कोई एग्जाम्पल के तौर पे अपन ने कहा कि बाढ़, अब उस बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए क्या किया गया, सरकार की कोई योजना है क्या, या कोई बांध बनाया गया है क्या, उस तरीके से, या उस नदी को बचाने के लिए कोई आंदोलन चलाया गया हो। जैसे आपने भारत में सुना हो तो एक आंदोलन चलाया गया था, नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन। तो इस तरीके से उस नदी से संबंधित कोई आंदोलन को लेके भी बात हो सकती है। मैं कह रहा हूं यदि इस तरीके के आप इतने पॉइंट यदि आपके माइंड में हैं और आप उन पॉइंटों को लिख देते हैं, तो मैं कह रहा हूं फिर आपका शायद, मेरे को नहीं लगता कोई नंबर कटेगा, क्योंकि नदी से संबंधित अपन ने प्रत्येक चीज को क्लियर किया है। और इसी तरीके से हर पॉइंट पे अपन चर्चा करेंगे, और मैं एक एक करके पॉइंट आपके सामने रखूंगा कि आपको किस तरीके से मेंस में लिखना है। ठीक है भाई।